रूपा को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। रूपा को न्याय दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। संविधान विरोधी है, इसको निकालो, निकालो इसको। अभी हम मुजफ्फरपुर के पारू थाना में है और यहाँ पे आपने सुना होगा कि 5 दिनों से रेप का मामला चालू है। जैसे आपने सुना होगा 2016 में दिल्ली में एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, उससे भी खतरनाक यहाँ पे एक मामला सामने है। और यहाँ पे कुछ वीआईपी के प्रदेश नेता हैं, अध्यक्ष हैं, इनसे कुछ जानते हैं। सर, सबसे पहले मेरा स्वागत है आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है जी कि हमेशा से बिहार के इस धरती पे, गौतम बुद्ध की इस धरती पे दलित और महादलित समुदाय के साथ इस तरह का घटना घटता आया है। आज आपने अभी निर्भया कांड के बारे में बात की। बिल्कुल, निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था तो आप पूरे विश्व में और पूरे देश में चर्चा हुई थी। अभी 2 से 3 दिन पहले कलकत्ता में कांड हुआ, पूरे देश में मीडिया चला रही है, नेशनल मीडिया चला रही है। आज में बिहार के इस पारू प्रखंड में एक महादलित की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, जो सोच के आपका रूह कांप जाए। यह न्यूज़ क्या देश में चला है? क्या इस न्यूज़ पर बिहार के मुख्यमंत्री जो माननीय नीतीश कुमार जी है, एक भी स्टेटमेंट दिए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ यही कारण है कि बिहार के उन तमाम नेताओं को जो वर्तमान में भी सरकार में है, उन्हें लगता है कि दलित महादलित परिवार की बच्ची, उसका कोई कीमत नहीं होता, उसका कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होता। ऐसे घृणित अपराध अगर हो रहा है तो होने दीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बिहार सरकार को बोलना चाहता हूं, बिहार प्रशासन को बोलना चाहता हूं कि अब बहुजन समाज, दलित महादलित अति पिछड़ा का हर एक व्यक्ति जग चुका है। आपने कुर्की जब्ती का आदेश दिया है, 2 से 3 दिनों में अगर हत्यारा जो भी है अरेस्ट अगर नहीं हुआ और उसको फांसी की सजा अगर नहीं होती है तो फिर आप देखेंगे कि इस बिहार में दलित महादलित और अति पिछड़ा का समाज क्या करेंगे। मैं ये कहता हूं कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा दीजिए कि अगला बार से कोई सोचे नहीं कि किसी दलित महादलित की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपने केवल दलित और महादलित की बात की, अदर या जनरल या कोई भी कास्ट की लड़की की अगर ऐसी हत्या होती है, ऐसे बलात्कार होती है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सामाजिक स्तर पे ऐसी कहीं भी कांड होती है तो ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड देना चाहिए। मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको ये कहा कि दलित महादलित समुदाय के साथ जब ऐसी घटना घटती है तो ये न्यूज़, देश की न्यूज़ काहे क्यों नहीं चलाती है? मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के क्यों नहीं इस पर टिप्पणी देते हैं? भारत के गृह मंत्री क्यों नहीं टिप्पणी देते हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं टिप्पणी देते हैं? आपने बात किया निर्भया का, पूरा देश में प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, हर एक मुख्यमंत्री ने अलग अलग तरह का कानून बनाया, निर्भया कानून भी बना है। तो हमारे इस बिहार राज्य में एक दलित महादलित की बच्चियों के साथ दुष्कर्म अगर होता है तो उसके लिए अलग कानून क्यों नहीं बनता है? मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पारू थाना से आप क्या, पारू थाना अभी तक कुछ किया है कि नहीं? पारू थाना अभी तक, जैसे मैं न्यूज़ के माध्यम से भी देखा हूं कि कुर्की जब्ती का आदेश उन्होंने कर दिया है, लेकिन सिर्फ कुर्की जब्ती से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। उस दलित महादलित परिवार के उस बच्ची का भाई होने के नाते मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। जितने जल्दी हो सके ऐसे अपराध में जितने लोग सम्मिलित थे सबको पकड़िए और सिर्फ फांसी दीजिए, सिर्फ फांसी दीजिए। एक दलित महादलित परिवार के एक बच्ची के भाई का मांग है और यहाँ तमाम बैठे हुए जितने भी अभिभावक हैं उन सब का मांग है कि फांसी के अलावा हमें और कुछ नहीं सुनना है। रूपा को न्याय दो, रूपा को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। रूपा को न्याय दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। हर जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम दलित भाई एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। आवाज दो, हम एक है। हर जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी
फांसी दो।